कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो जूल इज एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला E=12 mv² होता है। 1/2 का कोई आपका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी आपका 1/2 mv² होता है। v आपका यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसको L/T या LT के पावर -1 बोल सकते हैं। स्मॉल m आपका मास है, तो इसको हम यहाँ पर कैपिटल M ले लेंगे, और 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एनर्जी का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है वो आपका यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m/L² आपका -2 होता है। तो आपका यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आपका एनर्जी का याद रखना है कि m/L² आपका -2 है। तो इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m की पावर a, L की पावर b और T की पावर c है। तो यहाँ पर आपका a=1 हो जाएगा, b= आपका 2 होगा, c= आपका -2 होगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 1 जूल होता है वो हमारा यहाँ पर एसआई यूनिट्स आपका, इधर आपका जो है ये एसआई यूनिट्स आपका ये 1 जूल दिया है, इधर आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तो m1 = 1 kg है, जो कि आपका 1000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, और m2 = 1 ग्राम रहेगा मास। L1 = आपका 1 मीटर = आपका 100 सेंटीमीटर, और इधर L2 = आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। T1 = 1 सेकेंड होता है, और T2 भी आपका 1 सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है N2 = आपका N1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1/m2 के होल के पावर आपका a दिया है, इधर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L1/L2 के पावर b हो जाएगा, इधर आपका T1/T2 के पावर c हो जाएगा। m1 हमारा यहाँ पर 1 kg है, और m2 आपका 1 ग्राम है, इधर आपका L1 1 मीटर है, L2 आपका 1 सेंटीमीटर है, और T1 आपका 1 सेकेंड है, T2 भी आपका 1 सेकेंड है। A का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। B का वैल्यू 2 है, तो आपका 2 आ जाएगा। C का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा। 1 kg = 1000 ग्राम होता है, तो ये आपका 1000 ग्राम हो गया अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 के पावर आपका 2 आ जाएगा, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो ये आपका सेम ही रहेगा। इधर आपका 1000 जो है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 100 है, तो 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा। इनटू में पावर आपकी ऐड होती है, तो 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, तो 10 की पावर 7। तो N2 = आपका 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 जूल = आपका 10 की पावर 7 अर्ग के होता है। इसको आप उल्टा भी निकाल सकते हो कि 1 अर्ग = कितना आपका जूल होगा, तो ये आपका पावर में 10 की पावर फिर -7 हो जाएगा। 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग के होगा, और 1 अर्ग = जूल में निकालोगे तो 10 की पावर -7 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।